तो संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें विज्ञप्ति आ गई है, तो आप अब जल्दी से 10 जुलाई से लेकर के इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो मेरिट गई थी वो 66% मेरिट गई थी अगले वाले जो संगणक भर्ती परीक्षा हुई थी। और अब की बार आपको ध्यान रखना है कि 40% आपके मार्क्स लाने बहुत जरूरी है। यदि आप 40% मार्क्स नहीं लाते हो तो इसमें आप फेल माने जाओगे। तो इस प्रकार अब एग्जाम है इसका 14 अक्टूबर को बताया गया है, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब मैं पूरे आपको बताऊंगा इसमें आयु और ये कौन से लेवल की भर्ती है, और इसके अंदर आपको और क्या क्या जरूरत है, और आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा सब। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो, और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो जरूर बीके साइंस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब मैं बात करता हूँ संगणक भर्ती में। यदि मैं पदों की बात करूं तो टोटल पद इसके अंदर 583 टोटल पद है, इस बात का ध्यान रखें। और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आपको दी गई है। आप जैसे ही ऑनलाइन जैसे साइट पर जाओगे तो ऑनलाइन अपने आप पता चल जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता देता हूं कि एक बार पंजीयन शुल्क है वो इसके अंदर आपका देख सकते हो कि सामान्य वर्ग और क्रीमिलेयर श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है तो 600 रुपये है, और अनुसूचित जाति है जनजाति है तो 400 रुपये, और दिव्यांग है कोई तो 400 रुपये इसमें लगेंगे। और मैं आपको ये देखो ये अलग अलग विवरण दिया गया है, जिसके अंदर कुल 512 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र से है, जिसमें सामान्य 129 पद है, सामान्य महिला के 37 पद है, और 12 जिले के शहरी या आदिम जाति है तो एक पद बैकलॉग का है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी वाली जब आप फॉर्म फिल करोगे तो अपने आप उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस पर इसमें अलग अलग भूतपूर्व सैनिक है तो उनके लिए बताया गया, उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए बताया गया है कि आपके पास ये होगी तो आपको आरक्षण उसके अंदर मिल सकता है। नेक्स्ट बात करता हूँ वेतनमान की बात करूँ तो ये पे मैट्रिक्स लेवल 8 पर निर्धारित होगी, और इसमें यदि आप पहले ही जाते हो तो आपको वेतन 35,000 रुपये इसमें मिलेगा। और सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आती है अब शैक्षिक योग्यता की, पात्रता की। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैथ्स में या फिर सांख्यिकी में या फिर अर्थशास्त्र के अंदर में कम से कम किसी एक विषय के अंदर, ये ध्यान रखना किसी एक विषय में स्नातक आपके पास उपाधि होनी चाहिए। इसके साथ में ओनली ये नहीं चलेगा, इसके साथ में आपके पास में इन आगे वालों में से कोई एक होना चाहिए आपके पास, या तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पाठ फेस्ट का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रण DOEACC द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर आपके पास में NIELIT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होना चाहिए, या फिर इसके अलावा देश में से किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान और कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र होना चाहिए, या ये भी नहीं हो तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए, और यह भी नहीं है तो वर्धमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आपके पास में होना चाहिए, किया हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये शैक्षिक योग्यता है जो बार बार पूछते हैं। और एक बार देखो ये खुला लिखा है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि संगणक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% है, इस बात का ध्यान रखना। अब अन्य योग्यता है, राष्ट्रीयता इतना खास है नहीं। अब आयु की बात करता हूं तो आयु आप 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष के पूर्ण कर चुके होंगे, और 40 वर्ष के आप अधिक नहीं होंगे। 40 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अंदर अन्य छूट दी गई है जो आराम से देख सकते हो आप छूट के अंदर। अब मैं और बता देता हूँ इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है, और जो परीक्षा आयोजन है वो आपके 14 अक्टूबर 2023 को इसमें दिनांक बताई गई है। अब ये इसी दिन होगी जहाँ तक है परीक्षा, ठीक है। इससे पहले भर्ती आने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये भर्ती आने वाली है, ये लगभग 1 महीने पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। और यदि आप तैयारी में लग गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी आप तैयारी में लग जाए। और किस प्रकार से आपको फ़ोटो अपडेट करना है इसके अंदर, ऐसे नहीं कि सेल्फी वाले फ़ोटो अपडेट कर रहे हो तो वो मान्य नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना। और इसके अलावा आप जो साइन करते हो तो साइन में आपको बताया गया है, और जाति प्रमाण पत्र की वैधता है वो 2015 फॉर्मेट के अनुसार होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो इस प्रकार ये संगणक भर्ती परीक्षा जो अभी 14 अक्टूबर को एग्जाम होंगे, तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं और वो जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। और जो परीक्षा की स्कीम है, पाठ्यक्रम है, इसमें मैं बता देता हूँ। पार्ट ए के अंदर आपके जनरल नॉलेज के अंदर 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 30 होंगे। और इसके अंदर आपको पार्ट बी के अंदर
स्टैटिक्स होगी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, जिसके अंदर 70 क्वेश्चन होंगे और 70 अंक के होंगे। कहने मतलब 100 अंक का पेपर होगा टोटल और 2 घंटे आपको मिलेंगे इसके लिए। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखना। और आपको जरूरी है 40% अंक लाना। और इसकी यदि मैं सिलेबस की बात करूँ तो जनरल नॉलेज के अंदर जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, इससे रिलेटेड हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान से रिलेटेड आपके आएंगे, जिसके अंदर जो भी डांस वगैरह, लोक देवता है, राजस्थान की हिस्ट्री है, ठीक है। और करंट इवेंट्स इश्यू राजस्थान इंडिया, मेजर डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, इसके अंदर आपके राजस्थान इंडिया का आपका करंट भी आएगा। और पार्ट बी के अंदर जिसमें स्टेटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कलेक्शन है, क्लासिफिकेशन है। और इसके अलावा जो भी आप इसमें देख सकते हो कि इसके अंदर और आपके क्या सिलेबस के अंदर आएगा। तो मैं आपको सिलेबस जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये सिलेबस था जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको पास में होना चाहिए। तो इस प्रकार ये संगणक भर्ती थी। तो आप जल्दी से जल्दी इसके अंदर आप वेट ना करें लास्ट डेट का कि जब अगस्त आएगी तो मैं इसमें भर दूंगा। और यदि आपने अंतिम साल के अंदर है, आपके बीएससी कंप्लीट होने वाली है मैथ से, इकोनॉमिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से, जिससे भी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस आपका ये होना चाहिए कि आपका लास्ट डेट होती है फॉर्म की, तो उससे पहले आपने 3rd ईयर के अंदर प्रवेश ले लिया हो, कहने वाला फाइनल ईयर के अंदर प्रवेश ले लिया हो। तो इसी प्रकार की न्यूज़ अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।